स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन वार्ता। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे इस चैनल पर ऑल क्लासेस की ऑल इंग्लिश ग्रामर के हर टॉपिक को कवर किया जाएगा। साथ ही सबसे पहला टॉपिक आज हम उठाते हैं वॉइस का, जो क्लास 10th और क्लास 12th और साथ ही साथ क्लास 6th 7th 8th के ऊपर सबसे बेस पर काम आने वाला ये टॉपिक है। इस टॉपिक पर हम काम करते वक्त इस टॉपिक्स के आज बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। इस बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते वक्त हमें एक एक रूट को पकड़ना होगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है वॉइस। वॉइस क्या होता है, सबसे पहला ये जानना ज़रूरी है। किसी टॉपिक पर आने से पहले इस टॉपिक के रूट को पकड़ना ज़रूरी है, टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट को पकड़ना ज़रूरी है। और ऐसे जो ये ग्रामेटिकल टॉपिक है, ये टॉपिक केवल क्लासेस एकेडमिक लेवल में ही नहीं, साथ ही साथ कंपटीशन लेवल पर बहुत तायत में काम आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा वॉइस है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि वॉइस होता क्या है। तो देखिए, वॉइस जो होता है वो एक हमारा वर्ब का रूप होता है। वॉइस जो होता है वो हमारा किसका रूप होता है? वर्ब का रूप होता है। वर्ब का ही एक रूप होता है जो वॉइस कहलाता है। और ये जो वॉइस होता है ये हमारे दो तरह के होते हैं। जो वॉइस होते हैं ये हमारे दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। कौन कौन से होते हैं? देखो, जानते हैं। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 6 से लेके हम 10 तक लगातार इस टॉपिक्स को हम बेसिकली पढ़ते रहते हैं। सिंपल टू हार्ड तक हम जाते हैं, लेकिन फिर भी 10th क्लास तक भी हम इन बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम इनके रूट को नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब देखो, हमने दोनों टाइप्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन इनकी डेफिनेशन के बारे में भी जानना ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन क्या कहती है? तो देखिए, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्ट्स द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। इसके कहने का मतलब क्या होता है? इसके कहने का मतलब ये होता है कि जो एक्टिव वॉइस होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है। सब्जेक्ट इसके अंदर कार्य करता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट का इसके अंदर कोई मतलब नहीं होता। इसके अंदर जो बेस होता है वो हमारा कौन होता है? वो हमारा सब्जेक्ट होता है। इस पे इम्पोर्टेंस किसकी रखी जाती है? सब्जेक्ट्स की रखी जाती है। इसलिए हम इसको एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। थोड़ा देखिए, इसका एग्जाम्पल है ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट इसका एग्जाम्पल है। जो इसका ही है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और इसके अंदर जो कार्य कर रहा है कि वह क्रिकेट खेलता है या वो क्रिकेट खेलता है, तो ये जो वो है, मतलब कि जो ही को इंडिकेट किया है, तो वही हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। तो देखिए, एक एग्जाम्पल को और जानते हैं। सरोज इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सरोज इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसके अंदर जो सरोज है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो आप धीरे धीरे एक एक बेस को मजबूत बनाते हुए आपको चलना है, क्योंकि आज हमारा पार्ट 1 है और हम इसी तरीके से आगे चलते हुए इस पूरे टॉपिक्स को और ऑल ग्रामर्स के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ऑल क्लासेस के जितनी भी इंग्लिश के कंसेप्ट होते हैं हम सारे के सारे इस चैनल के माध्यम से पूरे करवाएंगे। तो देखिए आगे, इस डेफिनेशन नंबर 2। अब डेफिनेशन नंबर 2 किसकी होगी? हमारे पैसिव वॉइस की होगी। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिसीव्स द एक्शन द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। तो इसके अंदर क्या है? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इसके अंदर जो मेन फोकस होता है वो किस पर होता है? वो मेन फोकस होता है वर्ब पे, मतलब कि क्रिया पे। इस पे जो मेन फोकस होता है वो वर्ब पे होता है। बच्चों ध्यान से सुनते रहना कि इसके अंदर किसका था? सब्जेक्ट। इस पैसिव वॉइस में किसका था? वर्ब। इसके अंदर जो मेन फोकस होता है वो वर्ब का होता है। इसके अंदर जो कार्य करवाया जाता है वो वर्ब के द्वारा कार्य करवाया जाता है। मतलब कि ये जो सब्जेक्ट होता है ये इसके द्वारा कार्य करवाता है। मतलब कि इसमें जो गुण रहता है वो सब्जेक्ट रहता है और इसमें जो क्रिया होती है वो मेन होती है, जो एक्शन करती है। ठीक है, ये है पैसिव वॉइस। अब इन्हीं जो एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करके देखें, आपको अभी कुछ भी नहीं समझना है, कुछ भी नहीं रटना है। आपको जो भी रटाफिकेशन आज तक आप करते आए हो,
अब आपको कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं करना। तो एकदम बारीकी से धीरे धीरे आपको एक एक टॉपिक्स के बारे में कवर करवाया जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ बताया ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। तो सबसे पहले देखिए, ये जो क्रिकेट है, ये क्रिकेट था ऑब्जेक्ट, इसको हमने बना लिया सब्जेक्ट। अभी आपको कुछ नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं करना। तो देखिए ये रूल्स की बात है, वो आगे कवर करवाया जाएगा। तो सबसे पहले बात किसकी आती है, क्रिकेट। अब ये जो इस प्लेड है, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, ये आपका काम करवा रही है किसके द्वारा, ये जो अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना है हिम, उसके द्वारा। अब इसमें गौण कौन हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो उसी प्रकार से जो इस प्लेड है ये आपकी क्रिया है, ये क्या है, आपकी क्रिया है। ये एकदम आपके क्या बन गया, एक स्पेशल फीचर बन गया। मतलब कि कहने का मतलब है जो कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है, आपकी मेन वर्ब कर रही है। किसके द्वारा करवाई जा रही है, वो अब आपके उस ऑब्जेक्ट के द्वारा करवाई जा रही है। मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो गौण हो चुका है, वो गायब हो चुका है। तो आगे नेक्स्ट इस एग्जाम्पल का यहाँ देखिए, आपका पैसिव वॉइस। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सरोज। अब इसमें जो ए सॉन्ग था वो हमारा ऑब्जेक्ट था, उसको हमने सब्जेक्ट बनाया, और यहाँ हमारा सरोज था वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसके अंदर भी सेम आपके रूल और रेगुलेशन होंगे। तो आपको समझ आ रहा है, मैं आशा करता हूँ। तो आगे देखिए, पैसिव वॉइस बनाने के नियम। देखो हमने सब कुछ जान लिया, हमने जान लिया एक्टिव वॉइस क्या होता है, हमने जान लिया पैसिव वॉइस क्या होता है, हमने जान लिया वॉइस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने जान ली, बेसिक एक एग्जांपल हमने जान लिया। लेकिन फिर भी हमें ये नहीं पता कि हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कैसे करें, एक्टिव में पैसिव में उसको चेंज कैसे करें। तो चेंज करते हैं। देखो आइए, सबसे पहला एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। देखो धीरे धीरे मेरे साथ बोलते चलिए। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, क्या देखा था, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। मतलब कि उसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है। पहली चीज क्लियर हो चुकी है। सेकंड पे आइए, रूल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं रूल के अनुसार। अब मैं आपको रूल है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करवाऊंगा। आज हम इसी बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। वॉइस के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनको समझने का जो एक रूट होता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो थर्ड नंबर इसका रूल देखिए क्या है, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए 4 नंबर, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। देखो सिंपल रूल हैं, एक बार पढ़ने पर याद करने हैं। और याद क्या करने, समझने हैं, रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, 1% भी नहीं रटना है। तो देखिए आज हमारे चैनल पर आप आए हो और एक बड़ी उम्मीद के साथ आए हो, और बड़ी उम्मीद के साथ एक एक बारीकी के साथ आपको इस चैनल के माध्यम से एक एक चीज़ को सिखाया जाएगा, ना कि रटाया जाएगा। तो देखिए पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है, आपको बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। बाय प्लस ऑब्जेक्ट का क्या करना है, आपको प्रयोग करना है। क्योंकि इसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट है जो पैसिव वॉइस में गौण रहता है। तो गौण रहने का मतलब क्या हुआ, जो मेन क्रिया कर रहा है वो कौन कर रहा है, आपकी जो एक्शन वर्ब है वो क्या है, जो मेन वर्ब है, उसके अकॉर्डिंग ही तो बाय का प्रयोग करते हैं। बाय का मतलब क्या होता है, किसके द्वारा हो रहा है। पहले तो ये कर रहा था कि मैं खुद कार्य कर रहा हूं, फिर क्या हो रहा है, उसके द्वारा वो कार्य करवाया जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखो लास्ट इसका रूल क्या कहता है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बस उसको चेंज करना है, उसको उल्टा करना है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हमने देखा था ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट को हमने सब्जेक्ट बनाया जो ऑब्जेक्ट था ऑलरेडी, और जो ही है उसको हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। देखो ये प्रोनाउन की जो बातें हैं वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। प्रोनाउन टेंस इन दोनों को चेंज किस रूप में करना है वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो उसके बाद देखिए जो जनरल चेंजेस है, जो परिवर्तन है, डिफरेंसेस है, वो क्या है, प्रोनाउन और टेंस। क्या क्या है, प्रोनाउन है और टेंस है। इन दोनों के बारे में हम भी जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आज हमने वॉइस के एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को समझ में आया होगा। जो भी इस चैनल पे नए हैं
जो भी विजिट कर रहे हैं पहली बार तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड चैनल को शेयर करें। तो देखिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं उसको, 1 मिनट के अंदर क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए हमने जाना वॉइस, हमने टॉपिक को लिया वॉइस, वो ऑल क्लासेस के लिए काम आता है, आप सब लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए वॉइस, वर्ब के रूप को वॉइस कहते हैं। आज तक आपको शायद नहीं पता होगा कि वॉइस किसे कहते हैं। कोई कहता है वॉइस आवाज़ होती है, बिल्कुल आवाज़ होती है। कोई कहता है वॉइस का मतलब बातचीत होती है, बातचीत नहीं होता है। बातचीत का मतलब हम नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें हम बात करेंगे। लेकिन जो आवाज़ की बात करते हो वो आवाज़ ही एक तरीके से वर्ब के रूप में कार्य करती है। तो देखिए नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। हमने जाना कि जो वॉइस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? जो बचपन से हमें रटाया जाता है, बचपन से हमें सिखाया जाता है, वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। लेकिन आज तक हमने रूल को नहीं समझा, आज तक हमने रूट को नहीं जाना। तो देखिए हमने जाना एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब उनकी डेफिनेशन को भी हमने समझ लिया कि जो व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्ट द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, वो क्या कहा जाता है? जो एक्ट कर रहा है, एक्ट कौन कर रहा है? इस सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन में काम कर रहा है, मतलब कि कार्य कर रहा है कि मैं खुद वो कार्य कर रहा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो देखिए आगे एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट। सेकंड एग्जाम्पल हमने जाना सरोज इज सिंगिंग ए सॉन्ग। हमने जान लिया सरोज गाना गा रही है और वो खेलता है। तो देखिए आगे एग्जाम्पल, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। अब जो पैसिव वॉइस का हमने इसको चेंज किया है, कन्वर्ट किया है, वो कैसे किया है? इन रूल के माध्यम से हमने जाना था। उसको कैसे जाना? देखिए हमने जाना कि जो क्रिकेट है वो सब्जेक्ट बनेगा, जो आपका ही था वो ऑब्जेक्ट बनेगा, उसी तरीके से सरोज था वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ए सॉन्ग है वो सब्जेक्ट बनेगा। उसी प्रकार से हमने इसकी डेफिनेशन भी जान ली। व्हेन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तब वर्ब में रिसीव में प्राप्त करता है, उस एक्शन को प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाता है? गौण हो जाता है। और मेन फोकस पे कौन आ जाता है? मेन फोकस पे आ जाता है वर्ब, क्योंकि वर्ब खुद कार्य करवा रही है। किसके द्वारा कार्य करवा रही है? वो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बना है उसके द्वारा वो कार्य करवा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज जो बेसिक कंसेप्ट हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के, वो आपने जाने और आपने समझे। तो चैनल पे जुड़े रहिए और चैनल पे कल ही हम इस नेक्स्ट अपलोड वीडियो के साथ इसे प्रोनाउन और टेंस के माध्यम से आगे चलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।